नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी। देखिए, लगातार कुछ समय से आपने देखा एक एक कर बिहार के दर्जन भर से अधिक पुल ध्वस्त हो गए, जिसके बाद से सरकार पर उंगलियां खड़ी हो रही थी। लेकिन उससे पहले जो पुल गिरने का सिलसिला था वो शुरू हुआ था। भागलपुर के सुल्तानगंज में बंद रहा अगुवानी पुल। अगुवानी पुल निर्माणाधीन रहने के दरमियान ही ध्वस्त हो गया, ताश के पत्ते की तरह ध्वस्त होकर गंगा नदी में समाहित हो गया था, जिसके बाद से सरकार के ऊपर और उसके बाद इस पुल को बनाने वाली कंपनी के ऊपर सवाल खड़े होने लगे थे। मैं आपको बता दूं कि इस पुल के निर्माण का कार्य एसपी सिंगला ग्रुप के हाथों था। एसपी सिंगला ग्रुप को लेकर कई बार सवाल भी खड़ा किया गया है विपक्ष के द्वारा। एसपी सिंगला ग्रुप पे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, हालांकि साबित नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जब पुल ध्वस्त हो रहा था तो सरकार ने तय किया कि एसपी सिंगला ग्रुप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी का जांच पड़ताल कराया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने कमेटी भी गठित कर दी थी और जांच पड़ताल शुरू ही होने वाली थी। लेकिन इस बीच बिहार में कुछ ऐसा हुआ कि एसपी सिंगला ग्रुप एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। आप सभी को याद ही होगा कि कुछ समय पहले बिहार के एक आईएएस अधिकारी संजीव हंस के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई थी। उनके साथ ही एक पूर्व विधायक के यहाँ भी ईडी की छापेमारी हुई थी, गुलाब यादव के यहाँ। और इस छापेमारी के अंदर कई ऐसे तथ्य मिले जो अलग अलग जगहों पर संपत्ति को दर्शाते हैं, कई अलग अलग जगहों से तार जोड़ते हैं। इसी दरमियान संजीव हंस का जो तार है वो जुड़ गया एसपी सिंगला ग्रुप से। एसपी सिंगला ग्रुप वही कंपनी है जिसने अगुवानी पुल को बनाने का जिम्मा लिया था और वो पुल ध्वस्त हो गया था। अब इसको लेकर एक बार फिर से एसपी सिंगला ग्रुप पे सवाल खड़े होने लगे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि जिस दरमियान इस पुल का प्रोजेक्ट पास होना था उस दरमियान पुल निर्माण विभाग में संजीव हंस एक अच्छे अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे। तो उम्मीद है या शक जताया जा रहा है कि उस दरमियान संजीव हंस ने एसपी सिंगला ग्रुप को बेनिफिट पहुंचाया था, जिसको लेकर अब एक बार फिर से एसपी सिंगला ग्रुप सवालों के घेरे में आ रहा है। संजीव हंस को लेकर एक बार फिर से एसपी सिंगला का तार जुड़ा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एसपी सिंगला ग्रुप जो है वो भ्रष्टाचारों के दम पर ही चल रही थी, क्योंकि कई जगहों पर जो उनके प्रोजेक्ट हैं उन पे भी सवाल खड़े होने लगे हैं। और उसके बाद ईडी की ये कार्रवाई, हालांकि ईडी की ये कार्रवाई यहीं पर नहीं रुकी, ईडी की छापेमारी और भी कई जगहों पर होना है, क्योंकि संजीव हंस के यहाँ जो कागजात बरामद हुए हैं वो ये बताते हैं कि जो संपत्ति है वो बिहार के बाहर भी कई जगह पर हैं। भारी संख्या में उनके अकाउंट में पैसा होने की भी जानकारी है, जिसके बाद से ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ ही रही थी। तो अब संजीव हंस के साथ साथ एसपी सिंगला ग्रुप के ऊपर भी जो है वो तलवार लटकने लगा है। खतरा की घंटी जो है इन लोगों के लिए बजने लगी है। एक तरफ जहां सरकार जांच करवा रही है एसपी सिंगला ग्रुप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी के छापेमारी से संजीव हंस के साथ तार जुड़ जाने से एक बार फिर से एसपी सिंगला ग्रुप जो है वो सवालों के घेरे में है। आप सभी को याद है कि बिहार के अंदर लगातार पुल गिर रहे हैं और पुल हादसे को लेकर एक ऐसा माहौल बिहार में एक वक्त बन गया था जब ऐसा लग रहा था कि अब पुल पर चढ़ने में लोगों को डर लगने लगेगा। हालांकि अभी पुल गिरने का जो सिलसिला है वो पूरी तरीके से तो थमा नहीं है, लेकिन अभी भी जो है वो पुल बिहार के अंदर गिर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि एसपी सिंगला ग्रुप के ऊपर सरकार के द्वारा, ईडी के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। एसपी सिंगला ग्रुप किस प्रकार से सरकार को जवाब देती है। संजीव हंस के जो तार जुड़ रहे हैं एसपी सिंगला ग्रुप से, और कौन कौन से भ्रष्टाचार से ये तार जुड़ते हैं, ये भी अभी जांच का विषय है जो जांच के अंदर है। अभी गुलाब यादव किस प्रकार से जुड़ रहे हैं एसपी सिंगला ग्रुप से और संजीव हंस से, इसको भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक ही साथ छापेमारी बिहार के अंदर गुलाब यादव के यहाँ भी हुई थी और संजीव हंस के यहाँ भी हुई थी। और उसके बाद अब ये तार जुड़ रहा है एसपी सिंगला ग्रुप से। ईडी आगे की कार्रवाई में क्या कुछ उजागर करती है, इस पर निगाहें बनी रहेगी। जुड़े रहिएगा द एचडी के साथ।